हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कैपिटल मॉन्क। तो ये भी कुछ खास नहीं रहा निफ्टी के लिए। अगेन, जैसा कि मैं सोच रहा था, थोड़ा ये नीचे जाएगा और ये नीचे गया, कंसोलिडेट किया थोड़ा इसने। अब यहाँ से इसको और ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए। अब इसको आई थिंक एक वीक यहाँ और रुक सकता है ये, और उसके बाद नेक्स्ट वीक यहाँ से डायरेक्ट ट्राई कर सकता है इसके ऊपर जाने का, ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ से। इस रेजिस्टेंस को जब ये क्लियर कर लेगा तो आई थिंक उसके बाद ये एक अच्छा फ्लो दे देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी एक्टिव ट्रेड्स के बारे में। फिनोलेक्स केबल्स इसने 10 SMA के नीचे क्लोज कर दिया अभी कल ही, फ्राइडे को। नॉट अ गुड साइन, बट क्योंकि मार्केट ओवरऑल नीचे ही जा रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा बफर दिया है। अगर ये इसके नीचे जाता है तो दैट विल बी माय फाइनल ट्रेलिंग एसएल। पीएनबी हाउसिंग इज ओके, अगेन कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को नहीं मिलेगी हमें। आई थिंक मार्केट का प्रेशर भी है तो उसकी वजह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है ये। नेक्स्ट है हमारे पास HFCL लिमिटेड। तो ये यहाँ आके कंसोलिडेट करने लग गया है, थोड़ा इसके ऊपर नीचे ही चल रहा है। तो अभी तक तो मैं इसमें हूँ 1/3 पोजीशन के साथ। तो मेरा कोई ट्रेलिंग एसएल इसमें हिट नहीं हुआ है, लेकिन इसके नीचे अगर जाता है तो फिर दैट विल बी माय एग्जिट पॉइंट फॉर मी। नेक्स्ट है RBL बैंक सोलर इंडस्ट्रीज। तो पिछले 2 दिनों में इसने एक अच्छा एक्शन दिखाया है हमें, 5% एंड 3% का। तो ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे भी हल्का सा है। आई थिंक इसके ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम रुक भी सकता है और उसके बाद ये ऊपर अपवर्ड्स मूव दे सकता है। अदरवाइज यहाँ से नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे हालांकि मेरा एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने किया हुआ है इसको ट्रिगर। लॉरस लैब्स, तो ये भी अच्छा चल रहा है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, सॉरी यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने 4 में, और फिर तब से ये अच्छा ही चल रहा है। सो इसमें हम बने हुए हैं, नो इश्यूज देयर। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल इसमें लगा के चलूँगा इसमें, क्योंकि अब साइड में कोई भी मुझे इसका टारगेट दिख नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चार्ट ऐसे क्यों दिखा रहा है, नो आइडिया। इन्होंने अभी तक एडजस्ट नहीं किया इसको। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया था, ये आई थिंक 2 दिन पहले लिया था मैंने, कि मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट लग रहा था। आइडियली ये यहाँ पे था, तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट करेगा तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेड बन रहा था और मैंने ले लिया। टाटा स्टील, ओके, यहाँ पे भी मैंने एक न्यू ट्रेड लिया था। यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, तो यहाँ कहीं मेरा एक एंट्री पॉइंट था इसका। तो मेरा एसएल कुछ कुछ रहेगा 4% का, 3.5 पौने 4% का। और इसके ऊपर जो भी जाता है फिर हम देखेंगे, जैसे भी रहता है। अभी तक तो कोई खास इशू नहीं है इसमें, इट्स ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर क्लोज्ड ट्रेड्स। स्टार हेल्थ नॉट लुकिंग गुड। अच्छा हुआ कि हमारा एसएल हिट हो गया इसमें। दीपक नाइट्राइट इज लुकिंग ओकेश। इसी एरिया के आसपास से अगर जब भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल देगा तो एक ट्रेड बन सकती है इसमें। जिंदल स्टील ओकेश, अभी तो कोई फ्रेश सेटअप नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। जब तक यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट नहीं देता है ये, तब तक कोई ट्रेड नहीं दिख रहा मुझे इसमें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसमें भी थोड़ी सिमिलर ही दिख रहा है मुझे, चार्ट नीचे आ रहा है। हालांकि ये 200 SMA आ गया है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर एक इशू है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, फ्रेश सेटअप तो कुछ भी नहीं है इसमें फ़िलहाल, इसको इसके ऊपर ही क्लोज होना पड़ेगा और देखते हैं बाकी क्या होता है। रेड बुक है तो इसमें हम ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत लग नहीं रही वैसे तो मुझे। स्टॉक में सही चल रहा है। यहाँ से जैसे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी, थोड़ा सा इस रेंज को ब्रेक करेगा तो इट विल बी गुड आई थिंक। एथर इंडस्ट्रीज, इसका एसएल इसी हफ्ते हिट हुआ मेरा, यहीं कहीं हुआ था। यस, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मैंने लगाया था और यहीं कहीं मेरा एक इसका एसएल हिट हुआ था।
तो ठीक है, कोई फ्रेश सेटअप भी नहीं बन रहा है इसमें फ़िलहाल तो। ओके, अडानी पावर, इसमें मेरा ट्रेलिंग ऐसा लेट हो गया था, मैंने जस्ट उसके नीचे कहीं लगाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद भी फ़िलहाल कोई फ्रेश सेटअप भी नहीं है इसमें। अगर ये कुछ टाइम यहाँ कंसोलिडेट करता है और वापस यहाँ आता है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर एक फ्रेश सेटअप बन सकता है इसमें। फ़िलहाल तो हम गुड, ठीक ठाक प्रॉफिट मैंने बना लिया इसमें। बैक टू स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर मे स्क्रीनर। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। डॉक्टर लाल पथलैब्स, नो कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। ओके, बट चार्ट कुछ खास अच्छा नहीं है लग रहा मुझे, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसमें तो मैं ऑलरेडी एक्टिव हूँ। ए बी कैपिटल, यहाँ पे इसने फेक आउट दिया था, ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर आया। आई थिंक इसको कम से कम 1-1.5 वीक और कंसोलिडेट करना चाहिए यहाँ पे बिफोर ट्राइंग टू ब्रेक आउट अगेन। अगर ये थोड़ा यहाँ पे रुक जाएगा, जैसे ये यहाँ रुका था, हालांकि यहाँ ब्रेकआउट ही नहीं हो पाया था, लेकिन अगर जैसे यहाँ रुका था वैसे अगर यहाँ रुकता है कुछ टाइम, या फिर अगर इस तरीके से भी रुकता है थोड़ा सा ऐसे 2 वीक्स या फिर 2-2.5 हफ्ते, तो फिर एक अच्छी ट्रेड हो सकती है ये। अगर सीधा ही यहीं से चला जाएगा तो भी एक फ्रेश सेटअप तो बन सकता है, बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग। यूरोपियन लिमिटेड, ओके, चार्ट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसका तो मुझे। नो, आई वुड अवॉइड दिस टोटली। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, ओके, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल थी, एसएल काफ़ी दूर था। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ खास कंसोलिडेट नहीं करा है इसने, तो फिलहाल तो नो फॉर अ फ्रेश ट्रेड। BEML लिमिटेड, ओके, यहाँ से ये नीचे आया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करे 1-2 वीक और फिर ऊपर जाए तो या कैन थिंक ऑफ। और साथ में 200 SMA के भी ऊपर जाए एक साथ, अगर ये होता है ये वाला जो पॉइंट है रेजिस्टेंस वाला, 200 SMA के ऊपर अगर जाए तो इट कैन बी ए गुड ट्रेड, बट नॉट सो गुड। इतना क्लीन ब्रेकआउट नहीं है ये। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड, ओके, नीचे आ रहा है, लगातार ही नीचे आ रहा है ये। आई थिंक कुछ कंसोलिडेट भी कर लेना चाहिए इसको यहाँ पे, पर धीरे धीरे ही नीचे आ रहा है तो कोई इशू तो नहीं है इसमें। लेकिन एक फ्रेश सेटअप तभी बन सकता है जब यहाँ पे इस एरिया के आसपास ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल दे, यहाँ पे रुके ना ज़्यादा टाइम, बस यहाँ पे आते ही टच करके सीधा ऊपर चला जाए, तो फिर एक बाउंस बैक वाली ट्रेड भी हो सकती है इसमें। ब्रेकआउट वाला तो काफ़ी ऊपर है, आई थिंक बाउंस बैक वाली ट्रेड यहाँ से ले इसको एक T1 मान सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे मैंने इसको नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल थी, 20% इज टू मच फॉर मी। आई थिंक किसी को भी इस ट्रेड पे एंट्री तो नहीं लेनी चाहिए थी, तो चार्ट्स लुकिंग नॉट गुड टू मी। HAL, तो ये नीचे आ गया है 200 SMA के नीचे, वैसे क्लोजिंग तो दे दी है इसने, लेकिन चार्ट कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं तो फिलहाल इसको अवॉइड करूँगा। भारत फोर्ज लिमिटेड, ओके, ये इस एरिया में तो आ ही गया ऑलरेडी। यहाँ से अगर ये एक दो दिन और ये इसके अंदर अगर इनसाइड कैंडल भी बनाता है और फिर एक अपसाइड मूव दिखाता है ग्रीन कैंडल के साथ, मतलब सिंगल ग्रीन कैंडल, तो फिर एक बाउंस बैक वाली ट्रेड बन सकती है इसमें और एक अच्छा मूव मिल सकता है। और इसके ऊपर तो फिर एक अच्छा मूव मिल ही सकता है, हमें देख सकते हैं इसको, भारत फोर्ज को। तो ये यहाँ से इस बाउंस बैक तो लिया है इसने 10 SMA से, और एक यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट पॉइंट भी था इसका, लेकिन काफ़ी कम टाइम में लिया है मैं तो नहीं लूँगा इस ट्रेड को क्योंकि और काफ़ी सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन देख सकते हैं छोटी एंट्री बन सकती है इसमें, काफ़ी छोटा ही बनेगा। यहाँ कहीं 10% इज़ ओके, नॉट बैड, देख सकते हैं इसको। अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे मैंने इसको नहीं लिया था, तो इसने कंसोलिडेशन कुछ खास अच्छा दिया नहीं और फिर ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया, तो नॉट लुकिंग गुड फॉर मी एट लीस्ट। नो, नो, नॉट फॉर मी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट फेल हुआ था और ये वापस से फेल हो गया। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी इसने, फिर से नीचे आ गया, तो आई थिंक इसके ऊपर ले सकते हैं 1-2 वीक और, यहाँ पे 2 वीक्स यहाँ पे रुक जाए
और इस फिर इसके ऊपर जाए एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ तो फिर देख सकते हैं इसको। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 200 में ये रहा और इसके आसपास ऑलरेडी आ गया है, यहाँ से तो इसको बाउंस बैक करना ही चाहिए, लेकिन कोई फ्रेश ट्रेड मुझे दिख तो नहीं रही है फ़िलहाल, तो इसमें अभी टाइम लगेगा इसमें मेरे लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐसा ब्रेकआउट दिया था, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। कोई फ्रेश सेटअप तो नहीं बन रहा है मेरे लिए एटलीस्ट, बट अगर कोई देखना चाहे तो इसके ऊपर देख सकता है। यहाँ पे एक पिवट सा बन रहा है, बट कंसोलिडेशन चाहिए उसके लिए उस दिन। यहाँ पे SJVN 200 SMA से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे 50 SMA से सपोर्ट लिया इसने। अब अगर एक एक दो दिन तो नहीं, 3-4 दिन इधर कहीं रुके और फिर ये 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर इट इट कैन बी ए ट्रेड, बट थोड़ा सा रिस्की है। ऑलमोस्ट सेम सिनारियो इसमें है, लेकिन 200 SMA से पहले ही नीचे आ गया। 50 SMA से सपोर्ट ले रहा है ये 2.5-3 हफ्ते अगर इसको लगते हैं रेडी होने में, यहाँ कहीं आके एक ये रेफरेंस पॉइंट भी इसका हो जाएगा ये एरिया, और फिर 200 SMA भी यहाँ कहीं आ जाएगा, तो फिर इसके ऊपर अगर अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे तो फिर एक ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मैं जनरली अवॉइड करता हूँ ऐसे ट्रेड्स को, मैं हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स ही देखता हूँ जिसमें ऑलरेडी प्राइस 200 SMA के ऊपर हो। बंधन बैंक 10 SMA के नीचे तो ये क्लोजिंग दे चुका है आई थिंक, और ये थोड़ा सा यहाँ कहीं कंसोलिडेट कर ले थोड़ा नीचे, और फिर यहाँ तक आने में ये 2-2.5-3 हफ्ते और ले, और फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो फिर इट कैन बी ए ब्रेकआउट ट्रेड। और अगर ये यहाँ से नीचे आए यहाँ पे और इसको टच करते जस्ट एक अच्छी ग्रीन कैंडल दे दे तो फिर ये एक बाउंस बैक ट्रेड भी हो सकता है। बायोकॉन लिमिटेड यहाँ पे इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, यहीं पे आया था ये मेरी स्क्रीनर में, बट मैंने क्यों नहीं लिया मुझे भी याद नहीं आ रहा कि क्यों नहीं लिया था मैंने। ताकि अच्छा ऊपर जा चुका है तब से 7%, तो ठीक है, ठीक चल रहा है स्टॉक तो ये, लेकिन कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। यहाँ से अगर कहीं ये वापस कंसोलिडेट होता है यहाँ से और सपोर्ट लेता है तो फिर एक बाउंस बैक ट्रेड हो सकता है, अदरवाइज स्टॉक इज गुड। अगर किसी ने एंट्री ली है तो फिर यू शुड कीप राइडिंग। टाटा स्टील ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ इसमें। अजंता फार्मा यहाँ पे था इसका ब्रेकआउट, बट वापस से नीचे आ गया, इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। यहाँ पे वही सेम कहानी है, मेरा पैटर्न फिक्स है। तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया यहाँ पे, फिर ये नीचे आया, फिर ये अब ट्राई करेगा। यहाँ से तो सपोर्ट लिया है इसने 50 SMA से, इसके नीचे नहीं गया। अब इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, फिर इसको ऊपर जाना चाहिए आइडियली। तो कोई फिर सेटअप कुछ खास तो नहीं दिख रहा अभी। यहाँ पे कंसोलिडेट करे कुछ टाइम और फिर इसके ऊपर जाए तो फिर ही कुछ हो सकता है। सारे गामा काफ़ी काफ़ी बड़ी कैंडल 14%, यहाँ पे 8%, इसलिए मैंने इसमें एंट्री नहीं ली थी। अदरवाइज़ ये एक रेंज को ब्रेकआउट तो दिया था इसने। सिप्ला सिमिलरली यहाँ पे भी इसने बड़ी कैंडल बनाई और फिर ये 200 SMA के ऊपर जा ही नहीं पाया। जाइडस लाइफ साइंसेस ऊपर जा चुका है ये, अभी तो टाइम लगेगा इसको वापस से रेडी होने में। गुजनार वेल फर्टिलाइजर्स ओके, ये पहले भी मेरी लिस्ट में आया था, यहाँ पे आएगा 6 मई को और ये वापस से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, आई थिंक यहाँ पे फिर से आ गया ये मेरी लिस्ट में। मैं तो नहीं लूँगा इसको अभी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपका वीक अच्छा गया हो। मार्केट तो काफ़ी नीचे ही गई है इस वीक में। आई होप कि आप मेरी वीडियो से कुछ तो सीख रहे हो, एंड ऑल्सो इट्स अ ट्रेडिंग जर्नल फॉर मी। मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कमेंट्स भी कर दिया करो, अच्छे बुरे भी कर सकते हो। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इट, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू।